एक भाई साहब ने बाबरी मस्जिद बनाने की बात कही। हमने कहा बाबा आएगा। वैसे आए न आए, पर बाबरी यदि भारत में बनेगी तो बाबा जरूर जाएगा। और ठीक 2 दिन बाद कोलकाता अपने राम पहुंचे। 5 लाख हिंदुओं ने एक साथ बैठकर गीता पाठ किया। और एक बात और हम मुंबई में आज कहते हैं, सुन लो कान खोल के, देश दुनिया में रहने वाले बाबर के खानदान के लोगों, बाबरी बनी तो 1992 भी दोहराया जाएगा। और हम ना दोहराएंगे, हम तो नहीं जाएंगे, पर हिंदुओं को रोक ना पाएंगे, क्योंकि यह देश बाबर का नहीं है, रघुवर का है। हां, धार्मिक स्थान बनाने की स्वतंत्र आजादी है। अपने अपने देवी देवता पूजा पाठ आप जो भी बनाना चाहते हैं, आपके जो भगवान हो उनका स्थान बना सकते हो, लेकिन बाबर के नाम से नहीं बना सकते। तो पहले पदयात्रा की 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक की। और पहली बार हिंदू अपना डर छोड़कर, भय छोड़कर सड़कों पर उतरा। बड़ी कोशिशें की गई पदयात्रा को विफल करने की। जहां फरीदाबाद में हम रुके थे, वहां आतंकवादी पकड़े गए, उसी दिन पकड़े गए। 2900 किलो आरडीएक्स पकड़ा गया। थोड़ी आगे बढ़े तब तक शाम में दिल्ली में आतंकवादी हमला हुआ, सब डर गए। अब पदयात्रा करना कठिन है, आगे बहुत खबरें आ रही हैं, आतंकवादी हमले हो रहे हैं। हमने कहा यदि आज हम रुक गए तो भविष्य में कोई भी हिंदू घर से बाहर ना निकल पाएगा। यदि आज पीछे मुड़ गए तो भविष्य में कोई सनातनी हिम्मत ना कर पाएगा, और यह पदयात्रा विफल हो गई तो भविष्य में हिंदुत्व सफल ना हो पाएगा। प्रशासन से संवाद किया। प्रशासन ने कहा कि 2 दिन तो रोकनी पड़ेगी। हम कहा आप 2 दिन की बात कर रहे हैं, हम 2 मिनट रुकने को रेडी नहीं है। आप दिनों में बात कर रहे हैं, हम मिनटों की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा खतरा बहुत है। हम कहा खतरों के खिलाड़ी ही समझ लो। उन्होंने कहा कि आपके साथ 1 लाख लोग हैं। हम कहा यदि 1 लाख लोग और हम चले भी गए तो आने वाले करोड़ों लोग सुरक्षित रहेंगे। और हमने कहा हम लोगों को थोड़ी आगे कर रहे हैं, हम आगे हैं। पहले जो होगा हमारा होगा, बाद में दूसरों का होगा। तो उन्होंने कहा कि हमें आपकी चिंता है। हमने कहा हमें हिंदुओं की चिंता है। उन्होंने कहा कि आप हमारे लिए बहुत वीवीआईपी, वेरी इंपोर्टेंट पर्सन है। हमने कहा हमारे लिए वीवीआईपी सिर्फ हिंदुत्व है। बाद में वो हमारी बात माने और रोज हमने 7 बजे यात्रा प्रारंभ की। उस दिन हमने सच में मंच पर हम 6:58 पर पहुंचे और जानबूझ के पहुंचे कि आज तो चेले पहले ही चलो। रोज भले ही लेट हो, पर आज तो टाइम के पहले चलना चाहिए, तभी तो पता लगेगा कि तुम्हारे बम फोड़ने से ये बालाजी वाले डरते नहीं है पागल। और बाद में जब 16 नवंबर का दिन आया तो वो इतिहास लिखा गया। 150 किलोमीटर की 3 राज्यों की 6 जिलों के अंतर्गत लगभग
5 करोड़ की आबादी के बीच से 3 करोड़ लोग लगभग पदयात्रा में सम्मिलित हुए। 48 जगह चौपाल, 28 जगह सामाजिक समरसता के भोज, 10 रातें, 10 दिन, 150 किलोमीटर, 3 प्रदेश, 6 जिला। इतनी बड़ा क्रम भगवान की कृपा से पूरी पदयात्रा में बाल बांका किसी का नहीं हुआ और सब लोग सुरक्षित घर पहुंचे। हमने सुना उनके लोग एक जुलूस निकालते हैं तो कई जगह पत्थरबाजी होती है, और ये हिंदुत्व है। हम लोग 3 राज्यों में होकर निकल गए, एक का बाल बांका नहीं हुआ। ये हमारा सनातन है। भगवान की कृपा से जब पदयात्रा में जाना था तो मठ में आए थे, आशीर्वाद लिया था, वो आशीर्वाद सफल हुआ, हम उसी के लिए धन्यवाद देने आए। अब आगे क्या, वो भी सुन लो। 3 दिन यहां से कथा करके मुंबई से जाएंगे हम धाम, पर 24 तारीख को रात में पहुंचेंगे छत्तीसगढ़ भिलाई, वहां कथा सुनाएंगे, फिर बांदा में कथा सुनाएंगे, फिर महाराष्ट्र में गोंदिया में कथा सुनाने आ रहे हैं 7 तारीख, जनवरी 7। 9 वर्ष आ रहा है पाश्चात्य संस्कृति का, आंगल 9 वर्ष। और सन्यासी बाबा से हमने पूछा जब मिले कि हम आप पे पुस्तक तो लिख रहे पर एक शंका है। बोले क्या? हमने कहा जब तुम्हें हनुमान जी के दर्शन हो गए तो तुम आत्मा रूप में भटक क्यों रहे? जब दर्शन हो गए तो मुक्त हो जाना चाहिए। उसका उन्होंने जवाब दिया। हाँ, अब वो उस पुस्तक में लिखा, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो सब अभी ओपन कर देंगे तो किताब कौन पढ़ेगा। तो पुस्तक में लिखा है पूरा उनके जन्म पे हमें दर्शन कैसे हुए। वो पहली रात जब हमको दर्शन हुए थे, दादा गुरुजी ने जब हमें सन्यासी बाबा से मिलवाया था, तब क्या क्या हुआ था, जब हमें शक्ति मिली थी, वो पूरा किताब में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम पता है? मेरा उसे पहले ही दिन, जब अभी तो लिख रही, अब उसके अक्षर सब सही होंगे, वो होंगे, टाइम लगेगा 1-2 महीना। जब लिखी जाएगी, विमोचन होगी, अंग्रेजी, मराठी और हिंदी, तीन भाषाओं में तो पहले ही दिन आएगी। उसका नाम है मेरा सन्यासी। तो हमारी वो पुस्तक पूरी लिख गई है, उसी के लिए गए थे, वो बहुत अच्छा रहा। बाकी सब आनंद है। अब दरबार प्रारंभ कर रहे, मन में राम नाम का जप करो, जिनको बुलाया जाए उनको आना है। बीच में कोई चिल्लाएगा नहीं, टोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं और बोलेगा नहीं। और हाँ सुनो, कई लोग 2-2, 3-3 साल से आ रहे, पर्चा नहीं बन रहा है, परेशान हो। अरे पागल, बेफिजूली में तुम परेशान हो, है? क्यों परेशान हो? हम तो 19 साल से दरबार लगा रहे, सो क्या ये कोई बात थोड़ी है। भगवान करे जिंदगी भर आओ। अरे भाई, बालाजी नाराज नहीं है, बालाजी और भजन करने का मौका दे रहे। आपकी अर्जी तो उसी दिन लग गई जिस दिन बालाजी ने तुम्हें यहां बुला लिया। बागेश्वर धाम की, ना बालाजी बुलाते तो कहीं गए होते भूत वालों के पास में, महाराज भभुदे आओ।
हमारे भी चक्कर में तुम गलत फंसे, अभी भी मौका है, खिसक लो धीरे से, हमारे चक्कर में ना पड़ो, हम आगल पागल आदमी हैं। तुम्हें पढ़ना ही है तो बालाजी के चक्कर में पढ़ो। किसके चक्कर में पढ़ो? हम जो दरबार बालाजी सन्यासी बाबा लगवाते हैं, इसलिए नहीं लगाते हैं कि चेला बनाएं, इसलिए लगाते हैं कि तुम हनुमान जी के हो जाओ, हनुमान जी तुम्हारे हो जाएं। एक बात हम शुरू करने के पहले बोल देते हैं स्पष्ट रूप से। अभी हम जब जैसे ही उतरे तो हमको पत्रकार मिल गए, पूछने लगे, महाराज वक्फ बोर्ड पर आपका क्या कहना है? हमको एक बात से बहुत लज्जा लगी, शर्म। संसद में बैठे हुए कुछ लोगों को छोड़कर सबके सब सनातनी हैं, पर वक्फ बोर्ड में हमने तनातनी देखी। सनातनियों की जगह तनातनी देखी। पर धन्य है उनको जिन्होंने वक्फ बोर्ड के संशोधन में अपना मत दिया, अपना समर्थन दिया, डिगे नहीं, झुके नहीं, ताकि सनातन बचा रहे। और हम मुसलमानों को भी कहेंगे, ये जो संशोधन है आपके हित का संशोधन है, कोई गलत नहीं है। देखो, भारत में संविधान में सबको समानता का अधिकार है, तो समानता के देश में असमानता किस बात की? और दूसरी बात, जो संशोधन हुआ वो बहुत व्यवस्थित हुआ, आपके हित के लिए हुआ। क्या हित? भैया, आपकी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जो है वो व्यवस्थित रहे, बस इतना ही तो संशोधन हुआ, और कानून के दायरे के अंतर्गत रहे, और सबको कानून के अंतर्गत ही जीवन जीना चाहिए। पर हमें बड़ी लज्जा लगी कि इस देश में इतने सनातनी हैं, फिर भी 200 से ज्यादा वोट सनातन के विरोध में पड़े। ये दुर्भाग्य है। और हम कहना चाह रहे हैं कि हम लोगों को स्वतः विचार करना चाहिए, उन लोगों में कितनी एकता है और हम लोगों में एकता नहीं। उसका परिणाम है कि राम मंदिर की लड़ाई को 500 वर्षों तक हम लोगों को लड़ना पड़ा। उसका परिणाम है ये वक्फ बोर्ड जो हुआ, उसका ही दुष्परिणाम है। इसलिए हम आप सबको बहुत प्रार्थना करें कि वर्तमान में जो वक्फ बोर्ड बिल पास हुआ बहुत अच्छा हुआ है, हम सब सनातनियों के लिए बहुत गौरव की बात है। और मुसलमानों में भी एकाधिकार खत्म होगा। अमीर मुसलमानों के पास केवल वक्फ बोर्ड की जमीन रहती थी, अब कम से कम गरीब मुसलमानों को भी तो उस जमीन से फायदा मिलेगा। पर एक और मजेदार सुनो, राम मंदिर जब बन रहा था तब लोग बड़ा कमेंट कर रहे थे, अस्पताल बनाया जाना चाहिए, यहां पर जो है यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। एक भी कमेंट हमने वक्फ बोर्ड की जमीन पर नहीं सुना कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अस्पताल बनना चाहिए। मजेदार बात सुनोगे, एक आदमी ने नहीं कहा कि वहां अस्पताल बन। भगवान की बड़ी कृपा है, राम मंदिर से तो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिल रहा। फूल वाले को रोजगार मिल रहा, बसों वालों को रोजगार मिल रहा, होटल वालों को रोजगार मिल रहा। और रही अस्पताल की बात, तो अब तक मंदिरों में अस्पताल थे, अब अस्पताल में मंदिर बागेश्वर धाम पे बन रहा है।